तो आपकी बेटियां गायब हैं? जी साहब। आपने सब जगह ढूंढ लिया उन्हें? जी साहब, मेरा बेटा उनके साथ गया था। उसने बताया कि जी कोई गाड़ी में आया था, मेरी दोनों बेटियों को गाड़ी में बिठा कर ले गया। ऐसे कैसे आपकी बेटियां किसी के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई? मैं भी साहब परेशान हो रहा हूँ और मैं ये सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा है साहब। देखिए बड़े साहब, परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बच्चियों की तस्वीरें हैं आपके पास? जी साहब। जमाल, इनसे बच्चियों की तस्वीरें ले लो। राइट सर। ठीक है, आप अभी जाएं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। शुक्रिया। चलिए सर। सर पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे तो कॉल उन्होंने इमरजेंसी में की थी। मुझे भी जल्दी में बुलाया था, मैं सारे काम छोड़कर आ गई। वैसे आपके सारे काम वाकई जरूरी हैं क्या? जी। ड्यूटी से भी ज्यादा जरूरी? अक्लमंद इंसान, अगर ड्यूटी जरूरी नहीं होती तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। ये तो है। अगर इंसान के पास अक्ल ना हो ना, तो जरूरी है कि थोड़ा सोच कर बोले। अच्छा जी। हाँ जी। अरे सर, खैरियत और हमारे पेशे में हो नहीं सकता। क्या मतलब सर? मतलब ये कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का एक गिरोह जिसका सरगना काशिफ नामी एक शख्स जो कि हिप्नोसिस में महारत रखता है, कराची में मौजूद। इसका मतलब लड़कियों के अगवा केस में वही शामिल है? बिल्कुल। सर अब क्या करें? जमाल, तुमने उन लड़कियों के बारे में इंक्वायरी तो की थी ना, उसमें क्या सामने आया? सर ये लड़कियां काफी अरसे से एक ही मार्केट में भीख मांगती थी और बकौल मार्केट वालों के ये दोनों बहनें गलत कामों में मुलविस नहीं थी। अब तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। जी सर। देखो, मार्केट के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद होगा, उसे चेक करो, उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाओ। ओके सर। सर सबसे पहले तो लड़कियों के भाई से टाइम कंफर्म करना पड़ेगा और उनका बाप ही अपनी बेटियों की शिनाख्त करेगा तो सही रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर ये सब कुछ आपके पास चंद ही घंटों में होगा। गुड, यू मे गो नाउ। राइट सर। हाँ जमाल, क्या खबर है? सर वो गाड़ी रेंटे कार वालों की थी और रेंटे कार वालों ने बताया कि मुलजिम ने किसी से फोन पर बात की थी कि वो आज ट्रेन के जरिए लाहौर जा रहा है। सर रिपोर्ट कंफर्म है? जी सर। सर यहाँ तो कई ट्रेनें लाहौर जाने के लिए लगी, अब इस ट्रेन में ढूंढना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। सर मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर चंद सिपाही और मुजाहिद को लगा दिया है जो एक एक बंदे पर नजर रखे हुए हैं। सर गुड। तुम सब उन बच्चियों की तस्वीरें अपने अपने हाथों में रखो, जैसे ही कोई मिलता जुलता चेहरा नजर आए इन्फॉर्म करो। राइट सर। ओके सर। जमाल, तुम मुजाहिद के साथ उसी प्लेटफॉर्म पर रहोगे। ओके सर। मैं और फराज इस तरफ जाते हैं। और हाँ, अपने अपने मोबाइल फोन्स हरगिज बिजी नहीं रखना। राइट सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। मूव।
बैठी जाए। वाह मुजाहिद मियाँ वाह, क्या ड्यूटी निभाई जा रही है यहाँ? सर ऐसी ड्यूटी से तो अच्छा है बंदा छोले का ठिया लगा ले। हाँ भाई, जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसा ही सोचेगा ना। तो आप क्या पापड़ के ठिया लगाने का सोच रहे थे? अच्छा ये बताओ रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट खैर की है, पर जिनको ढूंढ रहे हैं ना वो नहीं मिल रहे। अबे मिलेंगे, आखिर बच के जाएंगे कहाँ ये लोग? पर एक बात पूछूं सर? हाँ पूछना। अगर वो नहीं मिले यहाँ पर तो हम करेंगे क्या? मुजाहिद मुझे यकीन है कि वो यहीं पर हैं और हमें यहीं से मिलेंगे, समझे? देख ले सर, वरना आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा में मरवाती है। मुजाहिद आजकल तुम ज़्यादा ही फ्री नहीं होते जा रहे हैं। नहीं, दरअसल आजकल आप नाराज बहुत जल्दी हो रहे हैं ना। अब काम कर लें या बुलाऊं जवाब साहब को? एक तो 2 मिनट में ना आप धमकी में उतर आते जमाल साहब। बातें अब बहुत हो गई, अब चलें। सर जमाल क्या अपडेट्स हैं? सर इस तरफ और फायर गेट तक हमें ऐसा कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आया सर, और ना ही उन लड़कियों से मिलती जुलती कोई लड़कियां नजर आई सर। सर मुझे तो यहाँ कोई मशहूर शख्स और उस उम्र की लड़कियाँ नजर नहीं है। कहाँ जाएंगे भागकर? सर मुझे लगता है कि मुलजिम की इसमें कोई चाल है। क्या मतलब? सर मतलब ये है कि मुलजिम ने हमें रेलवे स्टेशन पे लगाया और खुद किसी और रास्ते से। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए जमाल को बोलता हूँ। सर मुलजिम की हिस्ट्री नहायत ही खतरनाक है। कितनी ही खतरनाक हिस्ट्री क्यों ना हो फरा, इख्तिताम आखिर जेल पर ही होता है। सर जेल तक पहुँचने में कुछ अच्छा लगता है। कम से कम इस तरह मायूसी की बातें मेरे सामने तो ना किया था। तुम्हें पता है कि मैं किसी भी सूरत हिम्मत हारने वालों में से नहीं। सर ये मायूसी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सर जमाल क्या अपडेट्स हैं? सर इस तरफ और फायर गेट तक
हमें ऐसा कोई मशकूक शख्स नजर नहीं आया सर, और ना ही उन लड़कियों से मिलती जुलती कोई लड़कियां नजर आई सर। उस तरफ की रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही है। मगर सर रिपोर्ट, मुझे तुम्हारे सोर्सेस पर पूरा भरोसा है जमाल। थैंक यू सर। एक काम करो, उस बंदे को कॉल करके एक बार फिर कंफर्म करो। ओके सर। मुजाहिद, तुम जमाल के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर रहोगे। सर गाड़ी तो प्लेटफॉर्म से 5 बजे जाएगी शाम को। सर गाड़ी निकल रही है। ये आखिरी गाड़ी नहीं है मुजाहिद, अच्छी तरीके से चेक करो। ओके सर। आओ फरा, हम भी अपनी तलाश जारी रखें। क्या देख रही हो फरा? सर ये उम्र से तो लड़कियां वही लग रही हैं, लेकिन ये लड़कियां कुछ ज्यादा मॉडर्न है। मुझे लगता है कि इस वक्त हम अपने आप को भी शक की निगाह से ही देख रहे होंगे। सर यही कुछ हाल मेरा भी है। फरा, मैं मानता हूँ कि हम इंसान ही हैं, लेकिन ऐसे मदहोश इंसान भी नहीं कि जिनकी तस्वीरें लेकर ढूंढें वो हमें ना मिले। सर आपने ही बताया था कि जो आंखों के सामने हो वो नजर का धोखा है। ये तो है। सर मेरे ख्याल में ये आखिरी ट्रेन है और इसके निकलने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हमें आखिरी मुसाफिर तक देखना होगा फरा। राइट सर। मेरा ख्याल है कि हमें जमाल और मुजाहिद की तरफ चलना चाहिए। राइट सर। चलो। जी अच्छा। देखिए मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था कि ओके। थैंक यू सो मच। सर ये बात कंफर्म है कि मुलजिम ने उस बंदे के सामने कराची एक्सप्रेस से लाहौर जाने की बात की थी। और यकीनन यही कराची एक्सप्रेस है। जी सर। सर गाड़ी जाने में 15 मिनट बाकी है। मुलजिम और बच्चियों का अभी तक कुछ पता नहीं। और सर अब क्या करेंगे? वही जो हमें करना चाहिए। मैं समझा नहीं सर। जब तुम्हें इतनी कंफर्मेशन मिल ही रही है तो हम भी इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं। जमाल, तुम फौरी तौर पर टिकट्स बुक कराओ, मैं एसएसपी साहब से बात करता हूँ। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। तकिए चादर तकिए चादर। तकिए चादर तकिए। हाँ फरा। हाँ जमाल, क्यों ख्वार करा रहे हो हमें? वो कैसे भाई? मुझे तो ना तुम्हारी पहले बात पे यकीन था और ना आज। अल्लाह खैर ही करे। देखें आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। फल की तो छोड़ो, कोई शजर भी नहीं दिख रहा है यहाँ। हाँ भाई उड़ा लो, गरीबों का मजाक उड़ा लो भाई। इसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं, जो सच है वही बोल रही हूँ। इसका पता तो तब चलेगा ना जब हमारी वापसी होगी। मुझे तो वापसी की भी उम्मीद नहीं है। अरे मैडम, वापसी हो या ना हो, इस बहाने आपको ट्रेन तो देखने को मिल गई ना। जमाल साहब, मैं पहले भी बहुत ट्रेनें देख चुकी, समझे मियाँ? ओ मियाँ। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इंसान है, गलती हो जाती है। अच्छा मैडम, अब आप ड्यूटी कर लें, ड्यूटी। अल्लाह हाफिज। हद है तुमसे तो। तकिए।
जूस मिक्स में 20 रुपए का जूस, ठंडा जूस। तकिए 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 आवाज लेके जाइए। नहीं चाहिए भैया। तकिए 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 चादर तकिए चादर तकिए नहीं चाहिए भाई नहीं चाहिए। तकिए चादर तकिए तकिए चादर तकिए 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 चादर तकिए चादर तकिए तकिए तकिए। भाई एक तकिया देना, वो भी साबुत। आप यहाँ सोएंगे या नीचे पटरी पर? आप तकिया तो दें, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ सोना है। मजाक छोड़ो, अफ्तार का टाइम हो रहा है, चलो। अच्छा तो बंदोबस्त है अफ्तारी का? मैं तो समझा कि सिर्फ अफ्तार पानी से ही होगी। बंदोबस्त ऐसा किया है, सिर्फ आपके चलने की तैयारी है, आप चलिए तो सही। चले, पर एक बात तो बताएं। हाँ बोलो। अगर इस ट्रेन में मुलजिम और 2 मुगली बच्चियां हैं तो हमें नजर क्यों नहीं आ रही? क्या ऊपर छत पे छैया छैया का हो रहा है क्या? मुझे क्या बकवास कर रहे हो? हम यहाँ क्या मक्खियाँ मारने आए हुए हैं? सर जी कैंट स्टेशन पूरा ढूंढा, वहाँ नहीं मिली। अब ये तीसरा डब्बा है, रोजे में थका दिया। मुझे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, समझे? अब चलो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना आपकी इन्फॉर्मेशन से तो हमारी लग रहा है कि ईद यहीं पर ही गुजरेगी। अच्छा आप मजाक छोड़ो, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, चलो। चले। तकिए 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 चादरें तकिए तकिए। सर मुजाहिद कहीं नहीं है और ना ही वो फ़ोन उठा रहा है। जमाल के साथ तो नहीं है? नहीं सर, जमाल से मेरी अभी बात हुई है, उसके साथ नहीं है। हाँ भैया, हाँ अम्मा से बोलना कि मैं ट्रेन में सवार हो गया हूँ। हाँ वापसी का कुछ पता नहीं है कब तक होगी। हाँ हम पुलिस वालों की नौकरी बस ऐसी ही है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। ठीक है चलो मैं अब रखता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। यहाँ पर मलिक साहब बैठे हुए थे ना? मलिक साहब? भाई यहाँ तो हम लोग बैठे हुए। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ? हाँ जी जी बैठिए। वैसे पुलिस से आप हमें कोई पुलिस ऑफिसर लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपने सही फरमाया। भाई तो आपसे डरना पड़ेगा। आप क्या, सभी डरते हैं जनाब।
भाई ये बात तो है। अब चले, आप हमारे डब्बे में आए ही गए हैं तो हमारी तरफ से एक ये जूस का डब्बा नोश फरमाइए। पीजिए पीजिए। सर मुजाहिद कहीं नहीं है और ना ही वो फोन उठा रहा है। जमाल के साथ तो नहीं है? नहीं सर, जमाल से मेरी अभी बात हुई है, उसके साथ नहीं है। कहाँ जा सकते? सर कहीं बेवकूफ हैदराबाद के स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? तुम्हारी आखिरी बार उससे बात कब हुई? सर काफी देर पहले बात हुई थी। सर कैसे हो सकता है? चलो मिलते हैं। राइट सर। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाना है। मुजाहिद, मुजाहिद, क्या हुआ तुम्हें? मुजाहिद, मुजाहिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? मुजाहिद, सर आप सब लोग यहाँ? मुजाहिद, क्या हो गया तुम्हें? सर मैंने बस जूस पिया है और उसकी आंखों में देखा है, उसके बाद मुझे नहीं पता। सर इस जूस में तो नशा मिला हुआ है। मतलब ये कि वो शख्स यहाँ मौजूद है। उसका हुलिया क्या था और बच्चियां थी उसके साथ? सर मुझे कुछ याद नहीं है। जमाल किसी भी हाल में वो जाने ना पाए। राइट सर मुजाहिद को आराम करना है। हाँ, इसे आराम करना है। चलो जल्दी। क्या हुआ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम कशमाला है। अच्छा, मैं जमाल को बुलाता हूँ। हाँ जमाल, तुम जल्दी से बोगी नंबर 12 में आ जाओ। फरा ये जहाँ जा रही है इसे जाने दो। मगर सर, जितना कहा है उतना करो। सर मैं कुछ समझी नहीं। फरा ये वही बच्ची है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या सर? टिकट चेकर। फरा बच्चियों को लेके बाहर। होशियारी की सूरत में सीधा ढेर हो जाओगे, समझे? हाँ तो मिस्टर ओवर स्मार्ट, क्या कहना है भाई तुम्हारा? देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हमारी गलत फहमी तुम ही दूर कर दो जमाल साहब। अब भी हमारी गलत फहमी है ना? तुमने उन बच्चियों को भिखारन से बर्गर तो बना दिया, लेकिन तुम उनका लबो लहजा ना बदल सके। डॉक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करके आपको कुछ नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे हाथ मिला लें। यकीन जाने बहुत फायदे में रहेंगे।
हमने फायदे या नुकसान के लिए पुलिस ज्वाइन नहीं की। अबे आपने तो तुम जैसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ज्वाइन किया, समझा? आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत? सुन, अगर सबूत ना होते तो तुझे चलती हुई ट्रेन से नीचे फेंक चुका होता अब तक। सुना इसको? और सबूत चाहिए ना तुझे तो ये ले सुन। हाँ जमाल, कहाँ हो? गुड, तुमने जवान लगा दिए? वेरी गुड, ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। सुना इसको? और सबूत चाहिए ना तुझे तो ये ले सुन। यार बहुत जरा जल्दी कर दे यार। सर आपकी सोच से तो कहानी उल्टी निकली। हाँ यार मुजाहिद, मुझे भी ऐसे ही लगता है यार। ऐसा ही नहीं है साहब जी, सब कुछ उलट ही मिला है। यार मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कोई इन लड़कियों को गलत काम के लिए लेकर गया। इन सब से मालूमात लेने के बाद भी अभी भी आपको ये लगता है? हाँ यार। साहब जी एक बात बोलूं, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। बोलना, क्या बात है? आपसे ज्यादा ढीठ मैंने नहीं देखा। मुजाहिद कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? मुझे पता था ऐसा ही होगा, तो फिर बोला क्यों था? इसलिए कहा कि आपको आपकी गलती का एहसास दिला दूं। इसमें गलत बात कहाँ है? जब सब लोग ये कह रहे हैं कि वो दो बच्चियां किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं है, फिर भी आप डटे में ढीठों की तरह। मुजाहिद अपनी जबान को लगाम दो, समझे? सॉरी सर। अच्छा तुम बाइक से कराकर सीधे थाने पहुंचो, मैं जब तक रेंटे कार वाले से मिलकर आता हूँ। ओके सर। भाई कितनी देर में खत्म हो जाएगी? सही जमाल। जी सर, बोले मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी आपकी है? जी सर बिल्कुल हमारी है। तो ये गाड़ी इस वक्त कहाँ है? पार्टी के पास ही होगी। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? जिस पार्टी के पास ये गाड़ी है कितने दिन से है उसके पास? दरअसल गाड़ी तो काफी दिनों से उनके पास थी, आज ही गाड़ी वापस आई थी। एक और पार्टी को चाहिए थी, हमने गाड़ी वहाँ भेज दी। यानी कि 2 दिन पहले ये गाड़ी किसी और पार्टी के पास थी? जी हाँ बिल्कुल। उस बंदे का कोई एड्रेस वगैरह? जी हाँ, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, मगर ये तो आज ही लाहौर के लिए रवाना हो रहा है। लाहौर के लिए? तुम्हें कैसे पता? मेरे सामने फोन आया था उसे, और वो किसी से बात कर रहा था कि वो आज ही रवाना हो रहा है ट्रेन पर। किस ट्रेन से? ये तो नहीं पता मुझे। और कोई तफसीलात है तो मुझे पूरी बताएं। ओके सर। सर हमने उस गाड़ी की खोज लगा ली। वेरी गुड फरा। सर जमाल मोहम्मद रफ़ी नामी शख्स के पास ही गया जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है। मुझे यकीन है कि हम इस तरह उस मुलजिम तक पहुंच सकते हैं। सर अगर वो गाड़ी चोरी की निकली तो? मुझे नहीं लगता कि गाड़ी चोरी की होगी, क्योंकि ये ग्रोह डकैती की वारदात नहीं है बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। बिल्कुल सर। हाँ जमाल, कहाँ हो? गुड, तुमने जवान लगा दिए? वेरी गुड, ठीक है, हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं। फरा में इसी वक्त निकलना होगा। राइट सर। लेकिन सिविल ड्रेस में। सर कहाँ निकलना है? जमाल को ज्वाइन करना है कैंट स्टेशन पर। मुजाहिद को भी फोन करके कह दो कैंट स्टेशन पहुंचे। राइट सर। और हाँ, हेड मॉरर को भी बता दो, मैं बस 2 मिनट में आया। ओके सर। और हम यहाँ तुम्हारे पास पहुँचे। ये तो तू अब कंफर्म समझ कि तू तो चलती गाड़ी से नीचे गया। वो क्यों? क्योंकि हम तुझे किसी भी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तू ना रहेगा और ना मसले होंगे। बेहतरी इसी में, सब कुछ सच सच बता। बताता हूँ साहब, बताता हूँ सब कुछ। कुछ दिन पहले। ये देख, ये कहाँ से लाई तू? मामा लाया है मेरा। और कौन से मामा लाया तेरा? कितने मामे हैं तेरे? एक भी नहीं। तू फिर तू रहेगी बुद्धू की बुद्धू। चल छोड़ ना, दिखा ना। दिखा रही हूँ मरे क्यों जा रही है? मरे मेरे दुश्मन? मैं इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं। अच्छा ये बता, ईद के लिए लिया ना तूने? ईद के लिए तो खरीदी है मैंने ये सारी चीजें। मैं भी खरीदूंगी। ओ अकल की अंधी, चुप करके बैठ जा। वो क्यों भला? तू खरीदेगी तो अब्बे को पता चल जाएगा। तो अब्बू को नहीं बताना है क्या? नहीं बताना।
चल छोड़ ना तू उनको, आ तू मेरे साथ चल। वो किधर? चल तो सही, मैं तुझे बताती हूँ। आ आ जा किधर? चल ना, मैं तुझे बताती हूँ। आ आज मुझे ना अफ्तार में ना जलेबी खानी है। हाँ मेरी माँ, घर में पका होगा, खा लेना तू। मगर हम घर पे तो अफ्तार करेंगे ही नहीं। ओ मेरी माँ, खामोश रहे। ये बताओ, तुम दोनों यहीं भीख मांगती हो? जी साहब जी। पर क्यों मांगती हो भीख? साहब जी, घर में कुछ खाने को ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ कि स्कूल जाती हो पढ़ने? ये स्कूल क्या होता है? नहीं नहीं साहब जी, हम स्कूल नहीं जाते। चलो कोई बात नहीं। शुक्रिया साहब जी। ये 20 तो हो गए 230 और ये हो गए पूरे 250 रुपए। इससे पहले वाले गुनाह भी कबूल करने हैं या? सर, इससे पहले मैं 13 लड़कियों को कराची से लाहौर भेज चुका। तू सिर्फ थाने पहुंच, रॉकी का काम हमारा है। ऐसी खातिर मदारत करेंगे कि सब कुछ भूल जाएगा। सर, मैं वादा माफ गवाह बनने को तैयार हूँ सर। भाई वाह वाह, वादा माफ गवाह, वो भी अपने खिलाफ। कराची पुलिस को तलाश थी मुजरिम अनीस अहमद की, जो कराची से लड़कियों को अगवा करके मुल्क के मुख्तलिफ शहरों पर फरोख्त करता था। मुखबिर खास की इत्तला पर पुलिस ने कोरंगी क्रॉसिंग के इलाके में छापा मारा, मगर मुलजिम अनीस अहमद वहां से फरार हो चुका था। घर से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने कैंट स्टेशन से मुलजिम अनीस अहमद को 2 लड़कियों समेत गिरफ्तार कर लिया।